अस्सलाम वालेकुम, माजिद महमूद बाय टूर। हम लोग खड़े हैं मॉल ऑफ अरेबिया के साइट पे। मेरे साथ मौजूद रहेंगे काशिफ शहजाद साहब, प्रेसिडेंट मार्केट कमेटी अल कबीर टाउन। और हम लोग फेज 2 में खड़े हैं अल कबीर टाउन के मॉल ऑफ अरेबिया के साइट पे। खुशी की बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर का स्लैब आज डल रहा है। काशिफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपको बहुत। काशिफ भाई से थोड़े से तलख सवालात है आज हमारे। मुबारकबाद अपनी जगह पे है, काम होता नजर आ रहा है। काशिफ भाई थोड़ा सा लग रहा है प्रोजेक्ट टाइमलाइन से डिले है, तो ये तरह क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बताएं कि हम थोड़ा सा 3-4 माह पीछे हैं, क्यों हैं? सबसे बड़ी जो इसकी रीजन थी ना कि जो एलडीए से बारहा हमें चेंजिंग करवानी पड़ी है और स्ट्रक्चर ड्राइंग चेंजिंग करवानी पड़ी है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन इसकी हाइट की वजह से बार बार चेंजिंग करवानी पड़ी है। तो सिर्फ हाइट की वजह से सॉइल इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती थी, पूरी ड्राइंग चेंज होती थी। उस पूरी ड्राइंग के अंदर हमने अमेनिटीज को चेक किया, हमने सर्विस लाइन को चेक किया। ये जैसा कि आपको पता है कि ये भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 ईयर से अबव का प्रोजेक्ट है। तो जब किसी बिल्डिंग ने 100 साल रहना है तो उसकी अमेनिटीज और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो बेनिफिशरी हैं उनको सारों को 100 साल के लिए प्लान किया जाता है। तो ये कोई भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर तो था नहीं कि हम ओवर द नाइट इसमें कर देते। उसके बाद इसकी जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 फ्लोर है जो इसकी राफ्ट हुई है। तो वो एक बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कामयाबी से पूरी की। और जैसे ही हमने बेसमेंट स्ट्रक्चर मुकम्मल किया तो साथ ही मानसून सीजन स्टार्ट हो गया। उसके अंदर भी हमने काम बंद नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो सैंड का था। हमें रेत नहीं मिल रही थी, चाहे वो रावी की हो चाहे चिनाब की हो। तो हमने फिर उस चैलेंज को ओवरकम किया। जैसे थोड़ा सा फ्लड का ओवरकम हुआ, उसके बाद हमने मटेरियल को सबसे पहले, और आपको मैं एक बात बताता हूँ भट्ट साहब, हमने यहाँ अगर लोकल मटेरियल नहीं ना मिल रहा, हमें साफ रेत नहीं मिल रही, तो हमने सारी इसके अंदर लानसपुर सैंड डाली है जिसकी कीमत आम सैंड की निस्बत तकरीबन 10 गुना महंगी है। तो वो हमने डाली है, हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया इसके अंदर। तो ये जो थोड़ी सी आई थी, मुश्किलात आई थी, रुकावटें आई थी, इसकी 2 वजह थी। एक तो एलडीए की अप्रूवर्स की वजह था, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो आ गया फ्लड की वजह से। बारिशों का वजह मौसम आ गया तो लेबर भी आपकी इंगेज होगी और लेबर मिल नहीं रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इसकी जो स्लैब की पोरिंग के डेज है ना, वो महीनों में नहीं हफ्तों में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग बैक टू स्पीड आ गए हैं इंशाल्लाह। अब काशिफ भाई थोड़ा सा फोरकास्ट बताएं कि अगले हम लोग 6 माह में, साल में क्या फोरकास्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, कहाँ पहुंच जाएंगे? 2026 एंड बताएं कहाँ पहुंचेंगे? 2026 के मिड में इंशाल्लाह ताला हम बड़ी ईद के ऊपर इसका कमर्शियल लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। लॉन्च से मुराद ये है कि कमर्शियल पब्लिकली ओपन किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये आपको सरप्राइज देंगे। और 2026 के एंड तक इसका जितनी भी स्ट्रक्चर स्लैब्स हैं इंशाल्लाह ताला वो 15 की 15 मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि जी इंशाल्लाह हम लोग अगले 12 माह में हर महीने में 1 से 2 स्लैब डाल रहे होंगे और कमर्शियल हमारा मार्च अप्रैल में एक्टिवेटेड होगा इंशाल्लाह। हर 2 महीनों के अंदर 3 स्लैब होंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा टेक ऑफ हो गया है मॉल ऑफ अरेबिया का अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्वेस्टर्स आके मैं उनको इन्वाइट भी करना चाहूँगा, आप आएँ साइट पे देखें कि ये कितना मटीरियल आपको नज़र आ रहा है, स्टील नज़र आ रहा है, सीमेंट, बजरी, रेत, आपके पैसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। काशिफ भाई थैंक यू वेरी मच, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये प्रोजेक्ट इसी तरह हंसता बसता रहे और तमीर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 2027 में इसमें आबाद होंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग स्टिल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मॉल ऑफ अरेबिया में हमारे पास कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, को वर्किंग स्पेसेस अवेलेबल हैं, और अपार्टमेंट तो हैं ही, स्टूडियो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। स्क्रीन पे नंबर आपके पास आ रहे हैं, आप हमारे साथ रब्ता करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।